स्टूडेंट, यह बेसिक ग्रामर सीरीज की 9वीं वीडियो है और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे और एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और कुछ रूल्स जो बच जाएंगे वो आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के डेफिनेशन और उसके कुछ जो टाइप्स इम्पॉर्टेंट टाइप्स है उसकी चर्चा करेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्या है। तो सिंपली आप ऐसे समझिए कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, या फिर आप इंग्लिश में कहें तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर गुण है, उसको बताता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं। An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब जो नाउन होगा, जो सेंटेंस में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा उसी को हम यहाँ पे क्वालिफाई समझ सकते हैं। मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसको बताएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए आपका एडजेक्टिव का एग्जांपल है गुड, ये क्वालिटी है। इंटेलिजेंट, ये भी एक क्वालिटी है। ब्यूटीफुल, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। थर्ड, इंडियन, माई, ये सब एडजेक्टिव हैं। अब हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव हमारा सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है और उसके क्या मतलब होते हैं। तो पहला एग्जांपल है माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपने देखा जो माई है ये भी एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ब्यूटीफुल ये भी एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे कौन एडजेक्टिव है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे इतना समझना है कि ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है माई सिस्टर, इसकी जो क्वालिटी है, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बताया जा रहा है कि ये ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है हर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड है जो इस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। आप यूं कहें कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? और नेक्स्ट एग्जांपल है अ ब्यूटीफुल लेडी इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी की जो क्वालिटी है वो कैसा है? ब्यूटीफुल। और ये इस लेडी की जो क्वालिटी है, आप यूं कहें कि ये लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आगे चलते हैं तो हम आगे देखेंगे एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं, जो उसके काइंड्स हैं, उसको यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे के सारे टाइप्स पढ़ाऊँगा। तो पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं आपको ब्रीफली बताता जाऊंगा। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। क्लियर? आगे और डिटेल में बताऊंगा। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताते हैं। तीसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी, मतलब उसकी मात्रा, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब बताते हैं। और अगला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे तो सारे के सारे जो नाम है ना वो नाम से ही अपनी बातें बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये नाउन या प्रोनाउन के संख्या को बताएगा, नंबर को बताएगा।
अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप लोगों में से बहुतों लोगों को ये समझ आया होगा कि हमने एक पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे पढ़ना है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग होगा। अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो यहाँ पे जो है ना, ये नाम हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था और एडजेक्टिव में। तो इसका एक बेसिक और बहुत ही इजी कंसेप्ट है जिसके सहायता से आप अंतर कर पाओगे कि कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए बेसिकली जो है ना, ये नाम ही कन्वे कर रहा है अपनी स्टोरी। यहाँ पे कह रहा है कि सच एडजेक्टिव विच इज फॉर्म्ड, मतलब जिसका निर्माण होता है फ्रॉम प्रॉपर नाउन। तो ऐसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण या जिसका आप कह सकते हैं फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से होता है। आप यूं कहें कि प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इंडिया क्या है? इंडिया एक प्रॉपर नाउन है ना। तो इससे एडजेक्टिव बना है इंडियन, मतलब भारतीय, है ना। ठीक उसी तरीके से अमेरिका, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव बना है अमेरिकन। क्लियर? अगला है बिहार, तो इसका एडजेक्टिव है बिहारी। और नेक्स्ट है कश्मीर, तो इसका एडजेक्टिव है काश्मीरी। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, प्रॉपर नाउन ये सब के सब हैं प्रॉपर नाउन, और इसी से यहाँ पे एडजेक्टिव का निर्माण हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। लास्ट वाला भी एक बार देख लीजिए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का एडजेक्टिव फॉर्म होगा ब्रिटिश। हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल चलता था पहले, आपको पता है। अब इसको कुछ एक सेंटेंस में यूज करके समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, इंडियन बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भारतीय लड़के हैं वो तेज होते हैं। तो हिंदी से मतलब नहीं, यहाँ पे ये समझिए इंडियन बॉयज, तो यहाँ पे इंडिया जो प्रॉपर नाउन था उससे बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक एडजेक्टिव की खासियत होती है, आगे मैं आपको इस बात को भी डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिए कि एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, इसीलिए हम एडजेक्टिव को नाउन लवर कहते हैं। मतलब एडजेक्टिव अपने बाद नाउन को लेता है। तो यहाँ पे आपने देखा इंडियन बॉयज, तो आगे नाउन लिया है बॉयज। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है, काश्मीरी एप्पल इज फेमस इन इंडिया। आप लोग को पता है काश्मीरी एप्पल फेमस है इंडिया में। तो यहाँ पे काश्मीर नाम के प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना हुआ है और आगे एक नाउन लिए हुए है जो कि है एप्पल। अगला एग्जाम्पल है, बिहारी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बिहारी जो कि बिहार नाम के प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना है और आगे नाउन लिया हुआ है गर्ल्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव में आपको इतना ही पढ़ना था, बस आपको इतना ही समझना था कि प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक बात है, आप सबको भी पता होगा। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए यहाँ भी अपने नाम से ही सारी की सारी स्टोरी कन्वे कर रहा है। क्वालिटी का मतलब है कि जो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताएगा। तो मैंने लिख दिया है, सच एडजेक्टिव विच टेल्स क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आगे करके कि सच एडजेक्टिव विच टेल्स क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए गुड मीन्स अच्छा,
तो ये क्वालिटी है ना। उसके बाद है बैड, बैड मीन्स बुरा, तो ये खराब क्वालिटी है तो क्वालिटी ही, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। उसी तरीके से ब्यूटीफुल, ये सुंदर होना, ये भी क्वालिटी है। रेड मीन्स लाल, वाइट मीन्स उजला, ये सारे के सारे ऑनेस्ट, ईमानदार, पुअर गरीब, रिच है ना, अमीर, इंटेलिजेंट, तेज, लवली, सुंदर, तो ये सारे के सारे जो है ना किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसको सेंटेंस में यूज करके समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अशोका वाज अ ग्रेट किंग, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रेट किंग, तो यहाँ पे देखिए किंग एक नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव आया है जो कि ग्रेट है, तो इस किंग की क्वालिटी है कि जो किंग है ना वो ग्रेट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रेट नाम का जो एडजेक्टिव है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर। और मैंने आपको बताया है कि इसके बाद नाउन आएगा जो कि किंग आया है। दूसरा एग्जाम्पल है सृष्टि हैज़ अ रेड पेन, अब इस पेन की क्वालिटी है कि ये कैसा है, रेड है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है दे हैव गुड मैनर्स, मैनर्स का मतलब है आदतें, संस्कार, आपका व्यवहार, तो यहाँ पे कहते हैं कि उन लोगों के पास, या फिर आप यूँ कहें कि उन लोगों का जो व्यवहार है वो अच्छा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं उन लोगों का संस्कार अच्छा है ना। तो गुड मैनर्स, मैनर्स एक नाउन है, तो कैसा मैनर है, तो अच्छा, गुड, तो ये एक क्वालिटी को बता रहा है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही कूल और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला कंसेप्ट है। ऐसे तो मैं इस रूल को आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और आगे के चैप्टर में भी बताने वाला हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना है कि यहाँ पे भी बताना पड़ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है व्हेन द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, याद रखिएगा जब भी द का प्रयोग किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होगा तो वो जो एडजेक्टिव होता है ना वो चेंज हो जाता है कॉमन प्लूरल नाउन में। अब यहाँ पे कॉमन का स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, COMMON। क्लियर। तो आप लोग इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, मुझे पता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले, मतलब इन सारे एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन में। क्लियर। जैसे एग्जांपल से देखिए, पुअर का मतलब क्या है, गरीब, लेकिन हमने पुअर के पहले आर्टिकल द जैसे ही लगाया इसका मतलब हो गया गरीब लोग, मतलब अब उन सारे पर्सन की बात कर रहा है जो कि गरीब हैं, तो ये चेंज हो गया ना प्लूरल कॉमन नाउन में। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और उसके पहले जैसे ही आर्टिकल द लगा, द ब्यूटीफुल, इसका मतलब हो गया सुंदर लोग, मतलब जितने सारे सुंदर लोग हैं उस सारे को ये रेफर कर रहा है द ब्यूटीफुल। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है द रिच, रिच का मतलब है अमीर, हमने द लगाया मतलब अमीर लोग। क्लियर। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसको देखते हैं कि सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे और एग्जामिनर हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है द पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट एंड द रिच खालिस्तान डिसऑनेस्ट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 12th क्लास के बिहार बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्लूरल कॉमन नाउन में चेंज हो जाएंगे तो प्लूरल में चेंज हुए तो आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, है ना। तो इस कारण से द पुअर मतलब गरीब लोग, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो होगा आर, द पुअर आर ऑनेस्ट, और यहाँ पे भी द रिच आर डिसऑनेस्ट। क्लियर।
अगला एग्जाम्पल, तो आपका जो ये सेंटेंस होगा इस तरीके से सही हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट एंड द रिच आर डिसऑनेस्ट। अगला एग्जाम्पल है द वाइज खालिस्तान, या फिर आप यूं कहें कि हैज या हैव कम ऑन द स्टेज। तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, कहीं पे पार्टी हो रही है या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे जो वाइज पर्सन है, जितने भी वाइज पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लिखा द वाइज मतलब सारे के सारे बुद्धिमान लोग को ये रेफर कर रहा है, तो वह स्टेज पर आ चुके हैं। तो ये प्लूरल है ना द वाइज, तो हम यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, यानी यहाँ पे जो सही होगा वो होगा द वाइज हैव कम ऑन द स्टेज। तो यहाँ पे सही होगा द वाइज हैव कम ऑन द स्टेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो और एडवांस केस होता है, हम तो पढ़ रहे हैं बेसिक ग्रामर, तो जो एडवांस जो रूल्स होते हैं और जो एडवांस केस होता है वो डिग्री में पढ़ना होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। इसके लिए मैंने आपको लिए एक अलग से चैप्टर, अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको फिर से आगे आने वाले एडवांस ग्रामर सीरीज में आपको बताऊंगा। तो अगला डिग्री है, अगला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा जो एडजेक्टिव का टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ भी नाम से ही सारी की सारी स्टोरी कन्वे हो रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मतलब अधिक कम, बोलते हो ना कि उसके पास ज़्यादा दूध है, उसके पास कम दूध है। तो जो क्वांटिटी होता है उसको बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सच एडजेक्टिव विच टेल्स क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, या फिर आप यूं कहें क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, सम, मैं बोलूँ कि सम मिल्क मतलब कुछ दूध, तो ये क्वांटिटी बता रहा है ना। हाँ, उसी तरीके से एनअप, तो मैं बोलूँ एनअप मिल्क मतलब पर्याप्त मात्रा में दूध, तो ये भी क्वांटिटी बताया। उसी तरीके से बोल सकता हूँ सफिशिएंट मिल्क, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे सब के सब क्वांटिटी बता रहे हैं। मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब यहाँ पे अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है वी हैव सम मिल्क इन द किचन। तो हमने यहाँ पे कहा कि हम लोगों के पास कुछ दूध है किचन में। तो यहाँ पे मिल्क की मात्रा, मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बता रहा है यहाँ पे सम, तो सम हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल है ही हैज़ इनफ ऑयल टू फ्राई चिप्स। तो कहता है कि उसके पास चिप्स को फ्राई करने के लिए पर्याप्त तेल है। तो यहाँ पे जो तेल की क्वांटिटी है, क्योंकि आप थोड़े से तेल में तो चिप्स को तलोगे नहीं, है ना, उसके लिए कुछ ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है। तो एनफ ऑयल मतलब ऑयल की क्वांटिटी को बताया, तो इसीलिए यहाँ पे एनफ जो है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा एग्जाम्पल है दे हैव सफिशिएंट शुगर टू प्रिपेयर टी, मतलब उन लोगों के पास चाय बनाने के लिए पर्याप्त शुगर है। अब यहाँ पे बात कर रहा है शुगर की, तो जो चीनी है ना उसकी क्वांटिटी बता रहा है ये सफिशिएंट, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है। बातें कौन सी, कि जो कंसेप्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कूल है। कहने का सीधा मतलब है कि आपको हर हालत में अगर आप ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इसके कंसेप्ट को आना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ये नहीं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है ये तो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और हमने अभी तक एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ा नहीं है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ने के तुरंत बाद इन दोनों में अंतर को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे
मैं आपको लिटिल अ लिटिल द लिटिल इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों का दोनों कंसेप्ट जो लिटिल और फ्यू है एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तो एक ही जगह पे पढ़ेंगे तो सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, वो पढ़ा रहा हूँ सम एंड एनी, मतलब सम और एनी के प्रयोग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो सम का प्रयोग होगा ना, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सम और एनी का प्रयोग थोड़ा मतलब कुछ कुछ के अर्थ में होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ध्यान से सुनिए, सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और इसका जो प्रयोग है ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है दे हैव सम वाटर टू ड्रिंक, मतलब उन लोगों के पास पीने के लिए कुछ पानी है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ये सेंटेंस है बिल्कुल अफर्मेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें नो, नॉट, नेवर इस तरह के निगेटिव वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपको पता है अफर्मेटिव है। तो पहला रूल ये फॉलो कर लिया। दूसरा कि जो सम का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो वाटर के पहले यूज हो गया सम। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल है वी हैव सम स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब। तो हमने कहा कि हमारे पास यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप लोग हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट्स है ये काउंटेबल नाउन है, हम तो स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल नाउन के पहले भी सम का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ होगा। और तीसरी बात, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। अब चलते हैं एनी के पास। तो एनी का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही, यानी ये वीडियो नंबर 9 है, वीडियो नंबर 1 में सेंटेंस को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ। तो आपने उस वीडियो को देखा है तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग भी हम काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कहता है उन लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है। दूसरा है डू यू हैव एनी रेड पेन, क्या आपके पास कोई रेड पेन है? तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।